इंजेक्शन तब यूज़ किया जाता है जैसे जब कहीं पे सर्जरी होती है और बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं या ऑपरेशन नमस्कार, आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पिप्रोसिलिन इंजेक्शन के बारे में बात करें, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन इन्फेक्शन संक्रमणों को रोकने का काम करती है। और ये इंजेक्शन तब यूज़ किया जाता है जैसे जब कहीं पे सर्जरी होती है और बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं या ऑपरेशन होते हैं, और यानी कि बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और ये कई ग्राम यानी कि कई डोजेस के हिसाब से आते हैं, यानी ये 3 डोजेस के हिसाब से आते हैं। तो मैं आपको इनसे अच्छी तरह से आपको समझा सकूंगा बोर्ड से, और ये आप वीडियो को सिर्फ अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल सके। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन होता है, ये इसको हम आईवी देते हैं, यानी कि ओनली फॉर आईवी, इसको हमेशा आईवी ही देते हैं। तो दोस्तों, हर संस्था में अलग अलग देने का अलग अलग तरीका होता है। इसको कोई डायरेक्ट आईवी लगा देता है, डायरेक्ट जैसे कोई वीगो लगा होता है, यानी डायरेक्ट नस में डायरेक्ट दे देता है। कोई संस्था में होता है, यानी किसी हॉस्पिटल क्लिनिक में इसको बोतल में डाल के लगा देते हैं, यानी बोतल में जो लगी होती है, जैसे आरएल की बोतल लगी, उसमें आरएल की बोतल में डाल के लगा देते हैं। और सभी क्योंकि हर जगह पे अपनी अपनी अलग अलग लगाने का तरीका होता है। कोई इसको एनएस की बोतल में लगा के डाल देता है, कोई इसको आरएल की बोतल में लगा के डाल देते हैं, चला देते हैं, और कोई डायरेक्ट इसको लगा देता है, क्योंकि सबको अलग अलग लगाने का तरीका। तो दोस्तों, के सबसे इसका मेन कंपोजिशन क्या होता है? इसका मेन कंपोजिशन क्या होता है? पिप्रोसिलिन एंड टैजोबैक्टम होता है। और ये इन्फेक्शनों को, बड़े बड़े इन्फेक्शनों को, जैसे मूत्र के मार्ग में और पेट का इन्फेक्शन हो जाना बड़ा, जैसे कोई बड़ा इन्फेक्शन, हाथ में इन्फेक्शन यानी जल जाते हैं, कहीं पे जल गया उनको इन्फेक्शन हो जाना, यानी बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाने, यानी कि ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती हैं, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और जैसे हम आपको इस बोर्ड में आप अच्छी तरह से समझाएंगे इसके ब्रांड किस ब्रांड के नाम से आते हैं और इसमें क्या यूज़ है, कितने ग्राम के आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या है, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये क्या है? एंटीबायोटिक इंजेक्शन। और इसमें क्या क्या मिला होता है इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन में? जिसमें इसका कंपोजिशन होता है पिप्रोसिलिन एंड टैजोबैक्टम। इसमें 2 कंपोजिशन मिले हुए हैं। और इसका मेन ब्रांड क्या है? इसका ब्रांड का नाम यह है, इसका पिप्जो, यानी इसका ब्रांड नेम जो होता है ये पिप्जो के नाम से। ऐसे अदर ब्रांड के भी नाम से आते हैं, पर मैंने यहाँ पिप्जो के नाम से लिखा, क्योंकि ऐसे बहुत से होते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते इसको हमेशा पिप्रोसिलिन नहीं बोलते, इसको सिर्फ जल्दी से पिप्जो बोल देते कि हमें पिप्जो दे दो, पिप्जो लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर पिप्जो के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म पिप्जो बोलते हैं। और इसको क्या करते हैं? इसको हम ओनली फॉर आईवी, इसको हम सिर्फ आईवी ही देते हैं, इसको हमेशा आईवी देते हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका क्या होता है? इसको हमेशा जब भी लगाए इंजेक्शन को, कभी भी लगाने का तरीका, इसको जब लगाएं तो इसको हमेशा स्लो ही लगाया जाता है। कभी भी किसी पेशेंट को अगर हम इसको तेज़ी से, यानी कि तेज़ी से लगा देते, प्रेस करके लगा देते, तो इस पेशेंट को जो होता है उसको ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, यानी कि उलझन, घबराहट, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि इसमें डोज यानी बहुत ही हाई की होती है इसको, क्योंकि वहाँ पे 4.5 ग्राम का ज़्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं, वहाँ 2.250 ग्राम का लगा देते हैं, और वहाँ 1.125 ग्राम का लगा देते हैं, यानी कि एज के हिसाब से। क्योंकि अगर आप जैसे किसी की एज कम है और उसका वेट भी कम है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा डोज लगाते हैं तो हमेशा सिरे लगाते तो कवर कर जाता है। अगर हम उसको तेज़ी से दे देते हैं, बिना सिरे के देने की वजह तेज़ी से दे दें, तो उसको हमेशा घबराहट, बेचैनी, उल्टियाँ भी होने लगती है कभी कभी, क्योंकि उसको इंजेक्शन सूट नहीं करता है। इसीलिए हमेशा जब भी दो इसको हमेशा स्लो दिया जाता है। इसीलिए कोई डॉक्टर होता है इसको हमेशा बोतल में डाल चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादातर इसको सूट कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि ये हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आईवी देते हैं। इसमें क्या क्या किस ग्राम्स के आते हैं? एक इंजेक्शन जो आता है पिप्जो के नाम का, यानी पिप्रोसिलिन एंड टैजोबैक्टम के नाम से, वो 1.125 ग्राम का आता है। ये आधा इस नाम से 1 ग्राम से आता। और दूसरा क्या है? 250 ग्राम का ये एक इंजेक्शन आता है। और एक लास्ट इंजेक्शन क्या होता है? 4.5 ग्राम का होता है।
यानी कि 3 ग्राम से आते हैं, यानी कि 1.125 ग्राम का एक इंजेक्शन आ जाता है और दूसरा 250 ग्राम का इंजेक्शन आ जाता है और 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आ जाता है। और इसमें कुछ ब्रांड के भी नाम है, यानी कि कुछ ब्रांड के अलग अलग अपने अपने हॉस्पिटल में, अलग अलग अपने क्लिनिक में, अदर संस्था में अलग अलग नाम से होते हैं। कहीं पे अगर आप जाते हो, कहीं पे आपको पिप्जो के नाम से मिल जाता है, कहीं आपको प्रोएक्ट के नाम से मिल जाता है, यही पिप्रोसिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन जो होता है, कहीं पे प्रोएक्ट के नाम से मिल जाता है, कहीं पिप्जो के नाम से मिल जाता है, कहीं पे ये टाजर के नाम से मिल जाता है, कहीं टाजोटर के नाम से इंजेक्शन मिलता था। यानी अदर हॉस्पिटल में, यानी क्या, क्योंकि अन्य तरह के ब्रांड हैं अन्य तरह ब्रांड के हिसाब से ही आपको इंजेक्शन मिलते हैं। यानी अदर संस्था में अलग अलग हिसाब से रखते हैं कि उनको चलाना होता है इसको। अब क्योंकि ब्रांड बहुत होते हैं, इसका मेन कंपोजिशन क्या होता है, इसका मेन कंपोजिशन आपको कोई भी ब्रांड दे दे, उसको आपसे कोई मतलब नहीं। आपका मेन चीज़ होता है इसमें कंपोजिशन क्या मिला है। इसके मेन कंपोजिशन है पिप्रोसिलिन एंड टैजोबैक्टम, ये सबसे मेन होता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। दोस्तों आपको कभी भी आपको देना तो इसको मैसेज स्लो ही दिया जाता है। दोस्तों आपको अगर इसमें से छोटी सी आपको जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे कि मैं भी कभी भी नई टॉपिक से नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और नई जानकारी, जैसे आपको जानकारी नहीं है और मैं आपको जानकारी दे दूँ तो आपको जानकारी हो सके, इसीलिए आप नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए हम आपको इस वीडियो आप अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।